हेलो। सो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो यूनिटी मतलब हो जाएगा वन, और क्यूब रूट का मतलब है कि तीन रूट्स निकालने हैं। अब तीन रूट्स का मतलब क्या है कि जिनका क्यूब करने पे वन आए, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में तो वन के तीन रूट्स निकालने हैं, तो z इज इक्वल टू वन रेस टू वन बाई थ्री। तो ये देखो ना, जेड क्यू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो उसके तीन रूट्स निकालने हैं। तो टी मॉर्गन्स थ्योरम, तो आयलर फॉर्म में लिखेंगे ई रेस टू आयोटा जीरो डिग्री रेस टू वन बाई थ्री, जेड इज इक्वल टू ई रेस टू आयोटा, फिर टू एम पाई ऐड करेंगे और थ्री को अंदर ले लेंगे, फिर एम की वैल्यू जीरो वन टू पुट करेंगे, तो जेड इज इक्वल टू एक आ जाएगा वन, एक आ जाएगा ई रेस टू आयोटा टू पाई बाई थ्री, और ई रेस टू आयोटा फोर पाई बाई थ्री। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो ई रेस टू आयोटा टू पाई बाई थ्री और ई रेस टू आयोटा फोर पाई बाई थ्री, तो ये तीन वो रूट्स हैं जिनका क्यूब वन है। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो देखो z इज इक्वल टू वन रेस टू वन बाई थ्री, तो जेड क्यूब इज इक्वल टू वन, तो जेड क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो इसको फैक्टराइज किया, तो z माइनस वन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक आ जाएगा z इज इक्वल टू वन। फिर इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स निकालेंगे, तो माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू, और z इज इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाय टू। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आई कि अगर मैंने इसका नाम ओमेगा दिया तो इसका स्क्वायर करने पे दूसरा वाला आ जा रहा है, जबकि अपने को पता है कि क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर कोफिशिएंट रियल हैं, अगर कोफिशिएंट्स रियल हैं तो रूट्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर होते हैं, तो दूसरा रूट ओमेगा बार आएगा, लेकिन वो एक्चुअली ओमेगा का स्क्वायर भी है, वो ओमेगा का स्क्वायर भी है। और कभी भी ध्यान रखो, जब कभी भी कोई रूट थ्री आयोटा का टर्म आए, रूट थ्री आयोटा का, तो तुम ओमेगा के बारे में सोच सकते हो। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में z w ये वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह यूज़ करते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये ओमेगा वही ओमेगा है ये वाला। तो उसके लिए क्वेश्चन क्या करता है, मेंशन करता है कि ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जब तक वो ये मेंशन नहीं करेगा ना, तब तक हम ओमेगा की प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओमेगा की प्रॉपर्टीज़ अभी आएंगी, जैसे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है, ओमेगा क्यूब वन होता है, तो ये हम प्रॉपर्टीज़ उसकी यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तब तक हम ओमेगा की प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं कर सकते। बाकी अभी तक यहाँ पे ये समझना है कि ये तीन रूट्स कौन से आए। दूसरा कि अगर ये ओमेगा है तो इसका स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ रिमार्क्स हैं और एग्जांपल्स भी हैं, तो एक एग्जांपल देखते हैं पहले। रिमार्क्स तो है ही इसके। तो मान लो जेड क्यू माइनस एट इज इक्वल टू जीरो है, तो ये हो जाएगा जेड क्यूब इज इक्वल टू एट, तो z इज इक्वल टू एट रेस टू वन बाई थ्री। तो इसको टू मत लिख देना, टू वन ऑफ द रूट है, तो इसके और भी दो रूट्स और हैं, तो एक टू आएगा, एक टू ओमेगा आएगा, और एक टू ओमेगा स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है z माइनस वन का क्यूब माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब z माइनस वन इज इक्वल टू एट रेस टू वन बाई थ्री, तो z माइनस वन इज इक्वल टू टू रेस टू वन बाई थ्री इंटू वन, हाँ सॉरी एट का क्यूब रूट तो टू है ना, तो वन रेस टू वन बाई थ्री, तो z माइनस वन इज इक्वल टू टू, इसके तीन रूट्स हो जाएंगे, तो वन रेस टू वन बाई थ्री, तो इसके तीन रूट्स वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसका ये मतलब है कि, और वन को उधर ले जाएंगे तो z की तीन वैल्यूज आएंगी, तो z की तीन वैल्यूज क्या आएंगी, वन प्लस वन टू, फिर वन प्लस ओमेगा और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो गया ना, ये टू मल्टीप्लाइड था ना, तो ये भी तो देखना था। तो फिर वन प्लस टू ओमेगा और वन प्लस टू ओमेगा स्क्वायर, तो वो तीन रूट्स क्या होंगे इसके, तो इसके तीन रूट्स होंगे वन प्लस टू, ये वन प्लस टू थ्री, तो वन प्लस टू ओमेगा, वन प्लस टू ओमेगा स्क्वायर, तो ये वो तीन रूट्स आएंगे। तो ये तीन रूट्स क्या बता रहे हैं, जब ये z की जगह रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, जब z की वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ये थ्री लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसके रिमार्क, तो फर्स्ट पॉइंट, तो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये एक जीपी बनाता है क्योंकि दे आर इन अ कांस्टेंट रेशियो। नेक्स्ट, ओमेगा क्यूब वन आएगा, क्यों, देखो
तो जेड क्यू माइनस वन इज इक्वल टू 0 और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसके रूट है, तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, तो ओमेगा रेस टू 3n, जब भी 3 का मल्टीपल होगा तो 1 देगा, और अगर 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आता है तो ओमेगा देगा, और 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आता है तो ओमेगा स्क्वायर देगा। इसका ये मतलब है। ये ऐसे कर भी सकते हैं, देखो कैसे, अगर ओमेगा रेस टू 3n प्लस 1 है तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा रेस टू 3n इंटू ओमेगा, इसको लिख सकते हैं ओमेगा रेस टू 3 रेस टू n इंटू ओमेगा, तो 1 रेस टू n इंटू ओमेगा, तो विच इज़ ओमेगा। तो तुम डायरेक्ट ऐसे देख लो कि अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 1 आती है, 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 1 आती है, 3 से अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आती है तो ओमेगा, और 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 2 आती है तो ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हमने देखा जेड क्यू माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो 3 रूट्स 1 माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, तो ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो तीनों को अगर मैं ऐड करूँ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वो 0 आएगा। तो अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ तो 0 आएगा। एक दूसरा, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट थे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहाँ से भी प्रूफ होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। फिर नेक्स्ट, जेड क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके 3 रूट्स है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम, तो सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, पर वो 0 है, तो वहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि इसका सम 0 आएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। फोर्थ पॉइंट, अगर मैं 1 ओमेगा स्क्वायर को लोकेट करूँ तो 1 आएगा यहाँ पर पॉजिटिव रियल एक्सिस पर, ओमेगा यहाँ पर आएगी, क्योंकि ओमेगा क्या था, -1/2 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर है -12 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हैं ई रेस टू आयोटा 2π/3 और ई रेस टू आयोटा 4π/3, तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट 2π/3 और 4π/3 है, तो ये 2π/3, तो ऐसे ये 4π/3, तो ये 2π/3 आएगा, और वो 4π/3, तो यानी ये 2π/3, तो ये बचा हुआ एंगल भी 2π/3 आ जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा, तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 ओमेगा स्क्वायर आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ये तीनों लेंथ बराबर हैं, और यही सरकम सेंटर है, यही इन सेंटर है, यही सरकम सेंटर है और यही सेंट्रॉइड है, और नहीं तो इनके साइड्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है, ये जो रेडियस है ना, तो इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 ओमेगा स्क्वायर आर vertices of equilateral triangle, are vertices of equilateral triangle। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, तो 1 रेस टू पी प्लस ओमेगा रेस टू पी प्लस ओमेगा रेस टू 2p, तो इसके दो रिजल्ट्स बनते हैं, जब p 3 का मल्टीपल है और जब p 3 का मल्टीपल नहीं है। तो देखो, जब p 3 का मल्टीपल होगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, और p जब 3 का मल्टीपल नहीं है, जैसे मान लो p इक्वल टू मैंने ले लिया 5, तो 1 रेस टू 5 ओमेगा रेस टू 5 एंड ओमेगा रेस टू 10, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा विच इज़ 0। तो जब वो 1 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल नहीं है तो 0 आंसर आएगा। तो जब 3 का मल्टीपल है तो 3, और जब 3 का मल्टीपल नहीं है तो 0। एक एग्जाम्पल देखते हैं, -1 प्लस रूट 3 आयोटा रेस टू 28 प्लस -1 माइनस रूट 3 आयोटा रेस टू 28, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अभी इसको नोटिस करोगे तो देखो, -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 क्या होता है, ओमेगा, तो -1 प्लस रूट 3 आयोटा क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा, और ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर रेस टू 28, तो 2 रेस टू 28 ओमेगा रेस टू 28, फिर ये 2 रेस टू 28 ओमेगा रेस टू 56। फिर हमने देखा था कि अगर 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, उसके सबसे वैल्यू आएगी। तो 28 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो ओमेगा, और 56 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर। तो 2 रेस टू 28 कॉमन लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और अपने को पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो 2 रेस टू 28 माइनस 2 रेस टू 28 इज द आंसर।
तो -2/28 इज द आंसर। तो सी इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं, पर उतना नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो 29 टर्म्स इसमें, 29 टर्म्स इसमें, फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो वो कोई और नहीं, -2/28 ही